देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 99,000 रुपये का यानी कि अप्रूवल लोन अप्रूवल मिला हुआ है। यानी कि कॉन्ग्रेचुलेसन, यानी कि हमको यहाँ पर 99,000 रुपये का लोन अप्रूवल मिला है और जो ईएमआई हमारी है 3729 रुपये की होने वाली है। तो मैं आप लोगों को आज यहाँ पर लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ IDFC फर्स्ट बैंक के थ्रू। तो यहाँ पर से आप लोगों को बहुत सारे एप्लीकेशन के जरिए बता दिया, आज मैं आप लोगों को बैंक के थ्रू अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। 10 लाख तक का यहाँ से लोन ले सकते हैं, वो भी आप लोग यहाँ पर 10.99% ब्याज पर, यानी कि 10.99% ब्याज के दर पर आप लोग यहाँ पर हैं लोन ले सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए सिविल कुछ थोड़ा बहुत ख़राब रहता है तो आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया रहेगा तो आप लोगों का इतना जो है यहाँ से 10.99% से आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अब यानी कि एम्प्लॉयड आपका यानी कि सेल्फ या फिर सैलरीड एम्प्लॉयड है पर्सन, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। और मिनिमम एज आपकी जो है 21 ईयर, मानिए 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए। 21 साल के अगर आप हैं तभी जाके आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों का अगर सिविल स्कोर 730 है तो जान लीजिए आप लोगों को यहाँ पर लोन अप्लाई हो जाएगा और लोन भी सक्सेसफुली मिल जाएगा और यहाँ पर अच्छा खासा लोन अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर से देख लेना है कि आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ। अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिले जाएगा यानी कि आप लोग हैं कि फर्स्ट मनी यहाँ पर देखेंगे अप्रूवल लोन है कि यानी ऑफर अप टू 10 लाख तक का, यानी कि 10 लाख तक का आप लोगों को यहाँ पर ऑफर मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आप कहीं आधा पैसा जमा किया, आधा जमा करने के बाद में आप इकट्ठा पैसा देना चाहते हैं तो उस पर कोई चार्जेस वगैरह भी यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो 3rd नंबर पे यहाँ पर कोई चार्जेस वगैरह भी आपसे कोई नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आज हम आप लोगों को इसमें यानी कि IDFC फर्स्ट बैंक में लोन अप्लाई करके दिखाने वाला है। तो गेट मनी पे क्लिक करेंगे। गेट मनी पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर जो है डाल देना है। अब जैसे मोबाइल नंबर डालेंगे OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आप यहाँ पर OTP डालकर अपना फिल कर देंगे और उसके बाद में देखिए मेरा जो है मैंने पहले ही सारा कुछ भर लिया। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर पेन नंबर डालना है। उसके बाद में जो पेन कार्ड पे हमारा नाम है वो यहाँ पर डालना है। डेट ऑफ बर्थ को हमें यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर हमारे देखेंगे कि तीनों में ग्रीन टिक लग चुका है। तीनों में ग्रीन टिक लग चुका है। यहाँ पर हमको आधार नंबर डाल देना है अपना, जो कि हमारा यहाँ पर मांग रहा है। हमको आधार नंबर डालने के बाद OTP डाल देना है। OTP हमारा आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जाएगा वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर OTP डालकर हम अपने OTP को जैसे यहाँ पर फिल करेंगे और प्रोसीड पे देखिए हमारा यहाँ पर भी ग्रीन टिक हो चुका है। अब जैसे हम यहाँ पर ग्रीन टिक हमारा सारे में हो चुका है, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर है यानी कि जो हमारी कन्फर्म KYC डिटेल है, यानी कि हमको कन्फर्म KYC डिटेल करना है। यहाँ पर आपको सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन है चूज कर लेना है। आप जिस प्रकार का, जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं तो आपको सैलरीड पर्सन चूज करना है। अगर मान लीजिए खुद का कोई बिजनेस है या कोई भी दुकान शॉप वगैरह चलाते हैं तो आपको सेल्फ एम्प्लॉय चूज करना है। तो आप क्या करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग से चूज करेंगे। उसके बाद में आपका जो भी रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर आपको नाम डाल देना, अपनी हस्बैंड वाइफ या जो भी हैं आपके फादर मदर जो भी हैं उनका नाम डाल देना है। और उनके साथ में जिसका भी यहाँ पर नाम दे रहे हैं उसके साथ में आपका रिलेशन कैसा है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। रिलेशन आपका जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखने को मिलेगा गेट ऑफर। गेट ऑफर पे जैसे हम क्लिक करेंगे देखिए हमको यहाँ पर गेट ऑफर में कॉन्ग्रेचुलेसन यानी कि हमको 99,000 रुपये का लोन यहाँ पर यानी कि ऑफ़र किया गया। 99,000 का लोन ऑफ़र किया गया। यहाँ से मानिए कि 30,000 से लेकर 99,000 के बीच में हम कोई सा भी लोन ले सकते हैं। 45,000, 50,000, 55,000, जो कि 60,000, 65,000, 80,000 जो भी लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। अब EMI देखिए हमारी यहाँ पर पड़ने वाली है जो कि 36 महीने के लिए हमें लोन मिल रहा है और यानी कि 3729 रुपये की हमारी EMI पड़ने वाली है। अब इसी प्रकार से हमको EMI आने भी देने होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करें लोन डिटेल अपनी देख लेते हैं, यानी कि जो हमारी लोन डिटेल है, यानी कि हमको लोन डिस्बर्स कितना मिलेगा, 99,000 मिलेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस हमारी लगने वाली है 3604 रुपया, यानी कि जो हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस है 3604 रुपये लगने वाली। GST हमारी 648 रुपये लगने वाली। टोटल यानी कि हमको जो देना होगा टोटल अमाउंट जो है हमारा लोन अमाउंट है 1,02,252 रुपया का है। उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी EMI पर मंथ है जो कि 3729 रुपया और 36 महीने के लिए हमें लोन यहाँ पर मिल रहा है। 18% की हमारी GST लग रही है। अब मान लीजिए जो कि जितने भी जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं वो 20% से नीचे ही लोन लगता है, उनका 20% से ऊपर लोन नहीं लग, जो इंटरेस्ट रेट है नहीं लगता है।
तो हमारा थोड़ा बहुत सिविल स्कोर है, यानी कि हमारा जो सिविल स्कोर है 750 के आसपास है, तो हमारा यहाँ पर है 18% लग गया है, यानी कि हमारा जो है 18% ही यहाँ पर लोन अमाउंट में जो इंटरेस्ट रेट है 18% ही लगाया गया है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं आपका अपने फादर का नाम यहाँ पर डाल देना है, जिसे आप फादर का अपना नाम डाल देंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद में एडिशनल डिटेल अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर देंगे, उसके बाद में नहीं ऐड करना चाहते तो छोड़ देंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब मान लीजिए जैसे आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में देखिए OTP वेरिफिकेशन होगा आपका, OTP डालकर आप सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। देखिए OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर मैसेज लिख कर आ चुका है, यानी कि होटल फीस जो हमारा है सक्सेसफुली वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके बाद में वेरीफाई एम्प्लॉयमेंट डिटेल, मान लीजिए आपको वेरीफाई एम्प्लॉयमेंट, आप सैलरी जॉब कहाँ पे करते हैं, क्या है आपकी एनुअल इनकम क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पर आपको वगैरह वगैरह देना है। सैलरी के बारे में यानी कि कंपनी के बारे में यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल देना। अब इसको हमको एडिट करना है। एडिट करने पर जैसे हम क्लिक कर देंगे, जैसे एडिट वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में देखिए प्लीज़ सेलेक्ट योर एम्प्लॉय टाइप, आप किस प्रकार का एम्प्लॉय हैं, जैसे मान लीजिए सेल्फ या सैलरीड जो भी है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए हमने सेल्फ सेलेक्ट किया, अब सेल्फ में मान लीजिए हम कोई अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, धंधा वगैरह कर रहे हैं, वो सेलेक्ट करेंगे। अब यानी कि जो कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो सैलरीड पे सेलेक्ट करें, यानी कि आपको कोई ओनर के थ्रू काम करते हैं तो आपको सैलरीड पर्सन मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि हमको कंपनी का नेम डाल देना है। उसके बाद में हमको यहाँ पर कंपनी की ईमेल डाल देनी है। उसके बाद में एड्रेस 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन करके यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा। जो भी एड्रेस है आपका कंपनी का कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में एडिशनल डिटेल में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लैंडमार्क है, पिन कोड, स्टेट, सिटी, जो भी सारा कुछ यहाँ पर से भर देंगे। मान लीजिए हमको यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन मिलता है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सेव एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे हमने यहाँ पर सेव एड्रेस पर क्लिक कर दिया, उसके बाद में यहाँ पर है जो हमें यानी कि आपको ऑप्शन है न्यू ई मैंडेट, यानी कि ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन। अब ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि आपका जो भी अकाउंट है उसमें लोन भी आ जाएगा और उसी अमाउंट में आपको पैसा रखना है, जिससे आपका पर महीने जो है ऑटो शिफ्ट, यानी कि ऑटो पैसे आपके कट जाएंगे। जितनी भी EMI होगी वो ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट में से कट जाएगी। तो वो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन करना वगैरह रहता है। तो यानी कि आप लोगों को यहाँ पर है इसी में यही सारी डिटेल वगैरह दी जाती है। इंटर कोड, यानी कि आपका जो भी कोड है वो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में यानी आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो डालना है, सॉरी अकाउंट है होल्डर नेम में यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में आपका अकाउंट किस टाइप की, सैलरीड या सेविंग अकाउंट है या फिर पर्सनल अकाउंट है, तो यानी कि आपका करंट अकाउंट है, जो भी अकाउंट है वो उस टाइप चल गए। ब्रांच डालेंगे, ब्रांच का आप यहाँ पर देखेंगे, ब्रांच का नेम डालेंगे, ब्रांच का यहाँ पर देखिए आपकी ब्रांच कहाँ पे है वो डालेंगे। उसके बाद में यहाँ पर देखिए कन्फर्म कर देंगे। अब मान लीजिए आपका सारा डिटेल भर दिया, आपने कन्फर्म कर दिया। अब कन्फर्म करने के बाद में यानी कि आप लोगों को एक ऑप्शन रह जाता है लास्ट में कैटेगरी। अब यहाँ से आपको यानी कि अपना है जो लोन जिस पर से इसमें अपना जैसे कर लेंगे तो आपका यहाँ पर लोन है सक्सेसफुली जो अप्रूवल हो जाएगा। अब मान लीजिए हमने आप लोगों को ये सारा प्रोसेस यहाँ पर बताया। मान लीजिए आप लोगों को ये प्रोसेस अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।